हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल BRK क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का जो विषय है 10th क्लास की NCERT की मैथ बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल, सभी क्वेश्चन करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको किया जाता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आप ये 10वीं की जो मैथ की बुक करना शुरू करोगे एक्सरसाइज, इससे पहले आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा। इसमें आपने अभी तक मैथ की जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी होंगी वो आपको यहाँ पर काम देंगी। कहा जाता है किसी भी चीज़ को बनाने या करने से पहले उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। तो इसलिए मैथ को पढ़ने से पहले इसके रूल, इसके बारे में, इसकी जो बेसिक टिप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक्सरसाइज में जो भी रूल लागू होते हैं, लगाए जाते हैं, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो एक्सरसाइज के हिसाब से भी और रूल जो हमारे बेसिक टिप्स होते हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें आज जो बेसिक रूल लागू होंगे इसमें वो हैं HCF से रिलेटेड, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड है। तो आपने इससे पहले 9th क्लास तक या उससे पहली कक्षाओं में भी HCF के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से निकालते हैं। पहले मैं आपको उसके विषय में भी बताऊँगा महत्तम कैसे निकालते हैं, और आपके क्वेश्चन भी हैं। उसके लिए आपको पहले मैं आपको बताऊंगा कि संख्याएं होती हैं हमारे पास दो प्रकार से होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक, यानी रियल नंबर, अनरियल नंबर। अनरियल नंबर आपके 11th क्लास से आगे स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर आपको वास्तविक संख्याएं होती हैं 10वीं लेवल तक। तो उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी एक्सरसाइज आप अपने में देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड दी HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी विधि से आपको ये भाग करनी है और अपना आंसर प्राप्त करना है। ये यूक्लिड था, ये जो महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इनकी विधि का नाम रखा गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम इसको करने से पहले आप देखिए, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका A पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है 135 एंड 225। इस यूक्लिड की एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए आप इसके एग्जाम्पल से पहले उसका रूल भी देख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि किस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर आपका HCF फाइंड करना है हमें, इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, यानी इसको और इसको पूरा पूरा भाग कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हमें इस विधि से यह संख्या प्राप्त करनी है कि वह कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। इन दोनों को भाग करने के लिए जो विधि इसमें लागू होगी उसे हिंदी में तो हम कहते हैं टेढ़ी भाग विधि द्वारा, जो आपने बेसिक पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। वही विधि यहाँ पर लागू होगी एल्गोरिथम में कि इसको महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। उसके लिए आपको इन दो संख्याओं में से सबसे पहले ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी बड़ी को तो आप पता लगा सकते हो। तो इन दोनों में बड़ी संख्या है 225। तो 225 को हम टेढ़ी भाग विधि से हल करेंगे, तो HCF निकालेंगे इनका। तो 225 को हम लिखेंगे अंदर, टेढ़ी भाग करने के लिए इसको भाग किया जाता है और इसको भाग किया जाएगा 135 से। अब इसमें 135
डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कोटिएंट होगा। और जब वो संख्या पूरी भाग नहीं होती तो उसके नीचे कुछ शेष बच जाता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको भाग करने के लिए आप देखिए किस प्रकार से भाग करेंगे कि इसका पहला अंक 1 है और इसका पहला अंक 2 है। अब 1 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो आप कि भाई 2 से ज़्यादा न हो जाए। अब इसका हम 1 दूनी 2 होते हैं, तो 2 से हम इसको रफ में गुणा करके देखेंगे तो 2 पंजे 10, 2 ते 6 7, 2 कम 2, यानी 270 बन जाता है। तो 270 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसके पहाड़ा जो जाएगा ये कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार। तो 135 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा 135। ये घटा करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा सकते हैं तो इसको 12 बनाएंगे, 12 में से 3 चले जाएंगे, यानी कितने बचेंगे यहाँ पर 9। अब टेढ़ी भाग है तो इसको भाग किया 135 से, तो अब कितना बच गया 90। अब ये कह रहा है और ये आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो छोटा ये है। अब ये कह रहा है कि तूने पहले भाग किया था भाई, अब तेरा नंबर है, अब इसका नंबर आएगा भाग होने का। तो ये अब 90 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और 135 इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान रखना है कि इसको भाग करना है, भाग करने के बाद जो आपका शेष बचे घटा करने के बाद उसको बाहर रखना, क्योंकि वह छोटी संख्या हो गई। अब कंपटीशन दोनों में हो गया। पहले हम लेकर आ रहे थे भाई कौन सी बड़ी है ऊपर से, उनमें से छोटी संख्या ने पहले भाग किया था। अब यहाँ पर छोटी संख्या ये बनी है तो अब ये अंदर वाले को भाग करेगी, तो वो अंदर आ गया है। अब 90 की टेबल पढ़ेंगे, 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 से कितनी बार जाएगा ये 1 बार। तो यहाँ पर 90 इसको घटा देंगे, घटाने के बाद 5 9 4 45 बचेगा। अब फिर इन दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई अब तुम में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो अब की बार इसका नंबर हो जाएगा भाग होने का। अब 45 से इसको भाग करेंगे तो 45 टेबल में ये कितने नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पर आ जाएगा। 2 बार इस टेबल पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 होते हैं, और घटा करेंगे तो आफ्टर ऑल क्या बचेगा, शेष 0। तो इसका मतलब है वह कौन सी संख्या थी जिसने आंसर क्या ला दिया 0, तो वो संख्या है 45। 45 अब एक ऐसी संख्या आ गई आपके पास जो इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा, यानी दोनों को पूरा भाग कर देगा। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 45।